बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अक्सर अप्रैल मई महीने में खुलते हैं। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालिर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहां ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री बेल के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। कृपया हमारे चैनल मैट्रिक्स टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। जब भगवान विष्णु योगध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं।
कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा।